DSSB-PRT प्राइमरी टीचर्स न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स 2022। हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ हम बिल्कुल विस्तार से शेयर करने जा रहे हैं दिल्ली गजट के माध्यम से। हाँ जी दोस्तों, गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। गजट नोटिफिकेशन दोनों भाषाओं में पब्लिश किया गया है, पहले हिंदी में है और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये हिंदी में है और उसके बाद इंग्लिश भाषा में भी है। इसी के नीचे ये गजट नोटिफिकेशन आया है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए जो DSSB की तरफ से प्राइमरी की रिक्रूटमेंट निकाली जाती है उससे जुड़ा हुआ ये गजट नोटिफिकेशन है। सारी जानकारी इसमें एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, पदों की संख्या बिल्कुल विस्तार से दी गई है। यहाँ से मेन जानकारी है जो अपनी शुरू हो जाती है। पद का नाम है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। पदों की संख्या है 4061 2021 के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड के अकॉर्डिंग इनमें बदलाव हो सकता है। क्लासिफिकेशन है जनरल सेंट्रल सर्विस है, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजट ग्रुप बी की पोस्ट है। पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स लेवल 6 35,400 से 1,12,400 इन द पे मैट्रिक्स, ये पे लेवल है। वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट नॉट एप्लीकेबल है। ये अब दी गई है, एज लिमिट दी गई है, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन दी गई है। वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई इन द केस ऑफ प्रमोशन और पीरियड ऑफ प्रोबेशन इफ एनी, ये है। तो ये बिल्कुल विस्तार से दिया गया है। तो दोस्तों, सारे जो आपके डाउट हैं DSSB या आप बोल सकते हैं दिल्ली प्राइमरी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए, इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जो कुल पदों की संख्या 4061 है, यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये रिक्रूटमेंट नहीं है, गजट नोटिफिकेशन आया है। सारी जानकारी इनसे प्राइमरी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई प्रोवाइड कराई गई है। कुल प्राइमरी शिक्षकों के जो कैडर है उसमें 4061 पद हैं। इनमें से कोई क्लियर नहीं है कितने पद खाली हैं। कुल टोटल पद इतने हैं, सैंक्शनड पद 2021 के अकॉर्डिंग 4061। ये घटाए बढ़ाए जा सकते हैं। अभी इनमें से कितने खाली हैं ये मुझे अपडेट नहीं है, मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितने पद खाली हैं इसमें से। मैं आपको सिर्फ गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से एलिजिबिलिटी वगैरह और ये सारी जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूं इस वीडियो में। गजट नोटिफिकेशन में खाली पदों की संख्या नहीं दर्शाई जाती है। रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ बताए गए हैं। एज लिमिट 30 साल यहाँ निर्धारित की गई है अनरिजर्व्ड के लिए। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। SC ST OBC PWDs को भी, एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ अपर एज लिमिट में छूट दी जाती है। रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 ईयर इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन्हें भी 5 साल की यहाँ छूट दी जाएगी। मैं फिर से बता देता हूँ, जो ये 30 साल है ये सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। कंफ्यूज आप बिल्कुल भी मत होइएगा। रिलैक्सेशन डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ नहीं दी गई है, कोई बात नहीं। जब भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। इसके बाद असेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है। 10+2 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने कर रखा हो, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने कर रखा हो। 10+2 45% अंकों के साथ आपने कर रखी हो और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने कर रखा हो, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता है, इन अकॉर्डेंस विद NCTE 2002। या फिर 10+2 आपने 50% अंकों के साथ कर रखी है, उसी के साथ साथ 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BEIED आपने कर रखा है। या 10+2 50% अंकों के साथ आपने कर रखी है और 2 साल का डिप्लोमा आपने एजुकेशन में कर रखा है, स्पेशल एजुकेशन में। हाँ जी दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन वाले भी एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आप एक बात देखिए दोस्तों, ग्रेजुएशन में यहाँ परसेंटेज की कंडीशन नहीं है। देखा आपने, नोट किया? अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद कर रखा तो 50% अंकों का जो आपकी जो कंडीशन थी ये वाली, ये फिर लागू नहीं होती है। या फिर ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब ग्रेजुएशन प्लस BEd वाले भी एलिजिबल हैं दिल्ली में जो भी प्राइमरी शिक्षक की भर्ती आएगी उसमें, और उसी के साथ साथ CTET भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में इन 3 में से कोई एक सब्जेक्ट आपने जरूर से जरूर पढ़ रखा हो। 3 नहीं, 4 में से, हिंदी, उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट। और इसके बाद कुछ नोट है, रिलैक्सेशन दी जाएगी 5% की SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को क्वालिफाइंग मार्क्स में।
और भी छूट दी जा सकती है अगर डिपार्टमेंट चाहे तो। बाकी बीएड के बेसिस पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में प्राइमरी शिक्षक के रूप में, तो आपको एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर अंदर, अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंदर अंदर। क्वालिफिकेशन डिजायरेबल कुछ भी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा, क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड नोट कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड नोट्स भी कुछ नहीं है। तो ये आप देखिएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही 100% पद भरे जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, जब भी वैकेंसी आएगी प्राइमरी शिक्षकों की उसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से ही भरा जाएगा, प्रमोशन के माध्यम से नहीं भरा जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, रिक्रूटमेंट रूल्स में साफ साफ ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये है DSSB PRT टीचर्स रिक्रूटमेंट रूल्स। हाँ जी दोस्तों, DSSB में वैसे ही बोल रहा हूँ, दिल्ली प्राइमरी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी किए गए हैं और आपको इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से प्रोवाइड कराए हैं। दोस्तों फिर भी अगर आपका कोई डाउट है इनसे जुड़ा हुआ तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। यहाँ देखिए पीरियड ऑफ प्रोबेशन, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी यहाँ है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।